सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी वैकुंठ चतुर्थी की व्रत कथा। वैकुंठ चतुर्थी की व्रत कथा समस्त चतुर्थी तिथियों में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्थी सर्वोत्तम चतुर्दशी मानी जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु जी अर्थात हरि और भगवान शिव अर्थात हर के मिलन का दिन होता है। चतुर्माह में भगवान विष्णु के योग निद्रा में चलने के कारण सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के पास होता है। इसके बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। तब चतुर्थी के दिन वैकुंठ द्वार खुलते हैं और भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु जी को सौंपने वैकुंठ जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और वैकुंठ चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा से समस्त पाप नष्ट होकर व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आइए अब सुनिए वैकुंठ चतुर्थी की कुछ प्रमुख कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने यह अपना नाम बताया है आपको, तो इससे आपके प्रिय भक्त ही पूछ पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्थी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। विष्णु भगवान कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्थी की दूसरी कथा। पौराणिक मत अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी देवाधि महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्हें 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प कर रहे थे। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधि महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा और कोई भक्त नहीं है। आज की है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी अब वैकुंठ चतुर्थी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले अपना पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति
के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बोलिए विष्णु भगवान और शिव जी की जय हो। अब सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कहानी। जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के नित्य पार्षद अर्थात द्वारपाल और महापुरुष थे। सनक, सनात और सनत कुमार ये चार सनादि कहलाते हैं। यह सदा छोटे से पालक के रूप में रहते हैं और ब्रह्मा के पुत्र हैं। एक बार उनके मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए वह उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। जय और विजय ने सनकादिक लिया और भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषि ने क्रोध में कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हमारी गति कहीं नहीं रुकती है, हम विष्णु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान विष्णु की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हें के समान समादर्शी होना चाहिए, जैसा ही भगवान विष्णु का स्वभाव परम शांति में है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। संकार ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में इतना अहंकार आ गया है और अहंकार का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता, इसलिए हम तुम्हें श्राप देंगे कि तुम लोग मृत्यु लोक में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। सनकादिक से भेंट करने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी जी अपने समस्त पारदर्शियों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने कहा, मुनीश्वर, यह जय और विजय मेरे दो पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार में आकर अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने अपनी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। आपको श्राप देकर उन्हें उत्तम कार्य किया है, उन्हें ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं जय और विजय की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों को क्रोध तुरंत शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हम अपना श्राप से इन दोनों को मुक्त कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। तब संकाल दलंग ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात कि जो भक्त भगवान को पा लेता है उसे महापुरुष कहते हैं और उस पर माया, क्रोध, लोभ आदि भी फिर हवा भी नहीं हो सकते।
इसलिए सनक, सनन, सनातन और नंद कुमार व जय विजय और यह महापुरुष हैं। भगवान के लोक में केवल महापुरुष ही रहते हैं, इसलिए जय और विजय को अहंकार हुआ था और सनकादिक को भी क्रोध नहीं हुआ था। वह लीला कर रहे थे। इस बात के बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। और जय विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। भगवान विष्णु ने अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध और नरसिंह अवतार से हिरण्यकशिपु का वध किया। दूसरे जन्म में दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। राम के अवतार में राम के हाथों वे मारे गए। तीसरे जन्म में वे दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे और भगवान कृष्ण के अवतार दोनों मारे गए। अंततः उन्हें श्राप से मुक्ति मिल गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम रनिकपूर्ण था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी रनिकपूर्ण को चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके सामने रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती थी। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और रनिकपूर्ण को कुछ नहीं मिला। वे भूख से मरती हुई पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया और भूखे रहने से उसका व्रत हो गया, वह मर गई। उस दिन वैकुंठ चतुर्थी की तिथि थी तो वह कुंठ लोक में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर वापस आ गई तो पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरी रनिकपूर्ण कहाँ है। तो पड़ोसन बोली कि वह तो मर गई। तो बुढ़िया ने पूछा कि उसने कितने कार्तिक स्नान किए। तो पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक ही वैकुंठ चतुर्थी को उसने स्नान किया। वैकुंठ चतुर्थी के पाप से उन कपूर्ण ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया, इसलिए महीने भर नहीं नहा सके। तो इस दिन चतुर्थी तिथि को जरूर स्नान, ध्यान और व्रत करना चाहिए। उन कपूर्ण को जैसी गति मिली वैसी सबको मिले। रोटी की खीर अधूरी की पूरी करे। भगवान विष्णु की जय, भगवान शिव की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।